कॉकरोच जनता पार्टी देश के लिए खतरा पैदा कर रही है या फिर युवाओं का जोश देख करके मोदी सरकार के पसीने छूटने लगे हैं? आखिर किसके कहने पर एक्स ने कॉकरोच जनता पार्टी के हैंडल को ब्लॉक किया है? देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर उनकी सरकार के ऊपर कोई खतरा मंडराता है, देश में एक ऐसा नैरेटिव चलाया जाता है जैसे कि सरकार या मोदी जी और भारत देश एक ही चीज है। जैसे सरकार पर हमला, देश पर हमला मान लिया जाता है। कॉकरोच जनता पार्टी के केस में भी यही हो रहा है। दरअसल कल खबर आई थी कि कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट को बंद कर दिया गया है। इसकी जानकारी देते हुए पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपिके ने खुद इसकी जानकारी दी और लिखा कि जैसा कि उम्मीद थी, कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट भारत में रोक दिया गया है। लेकिन सवाल उठा कि आखिर ये सब किसके कहने पर किया गया है? आखिर एक एक्स हैंडल से किसी को क्या परेशानी हो सकती है? हालांकि एक्स हैंडल गायब हुआ तो तुरंत ही कॉकरोच इज बैक नाम से एक नया चैनल बना लिया गया, जिससे पल भर में लाखों फॉलोवर्स फिर से जुड़ गए। और सवाल लेकिन वही बरकरार रहा कि किसके कहने पर और किन कारणों का हवाला देते हुए एक्स ने सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के हैंडल को ही गायब कर दिया। इसी को लेकर अब एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इस बात का खुलासा हो गया है कि आखिर किसके कहने पर और किन कारणों के चलते एक्स ने ये कदम उठाया है। तो आखिर इस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, आप 22 मई को छपी दी इंडियन एक्सप्रेस खबर की इस रिपोर्ट को देखिए, जिसकी हेडलाइन कहती है कि इन द कॉकरोच पार्टी गवर्नमेंट सीज आर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, आस्क एक्स टू ब्लॉक। मतलब है कि केंद्र सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स हैंडल को राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे के रूप में देखते हुए ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के इनपुट के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत एक्स प्लेटफॉर्म को यह आदेश जारी किया है। इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि आईबी ने इस अकाउंट को भारत की संप्रभुता के लिए खतरा बताया है। अकाउंट पर भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने का आरोप है, जिससे युवाओं के बीच में इसका तेजी से प्रसार हो रहा था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि जब अकाउंट में लगभग 90,000 फॉलोवर्स थे, तब ब्लॉकिंग का आदेश भेजा गया था। गुरुवार शाम तक भारत में ब्लॉक होने के बावजूद यह अकाउंट अन्य देशों से एक्सेसिबल था और इसके 2 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स थे। आपको बता दें कि यह व्यंग्यात्मक अकाउंट भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत के 15 मई की विवादित टिप्पणी के बाद शुरू हुआ था। सीजेआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट पद के लिए याचिका दायर करने वाले एक वकील को फटकार लगाते हुए कहा था कि समाज में कुछ परजीवी सिस्टम पर हमला करते हैं और कुछ युवा कॉकरोच की तरह हैं, जो कि रोजगार नहीं पाते हैं और मीडिया, सोशल मीडिया, आरटीआई एक्टिविस्ट या फिर अन्य एक्टिविस्ट बनकर सब पर हमला करते हैं। बस सीजीआई का ये कहना था कि देश के कई युवा सीजीआई की इस टिप्पणी पर भड़क उठे। कई युवाओं ने उनकी इस टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए उनका विरोध किया, लेकिन अभिजीत दीपिके ने सीजीआई की टिप्पणी को खारिज नहीं किया, बल्कि उसे एक व्यंग्यात्मक ग्रुप में बदलने की कोशिश शुरू कर दी, जिसे देश के युवाओं के एक वर्ग ने हाथों हाथ लिया। कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट पर इसे आलसी और बेरोजगार युवाओं की आवाज बताया गया। लेकिन क्या सच में इससे भारत की संप्रभुता खतरे में आ गई है? क्या इस पर जो वीडियो पोस्ट किए गए हैं वो देश विरोधी थी या फिर सरकार विरोधी? क्या ये सच में देश के खिलाफ कोई साजिश है या फिर युवाओं का जोश देखकर सरकार को घबराहट होने लगी है? क्या इस सरकार को एआई जनरेटेड वीडियो को देखकर ही डर लगने लगा है? आपको बता दें कि कल जब खबर आई कि कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट बंद कर दिया गया है, तब एक्स पर इस पार्टी के 1.6 लाख यानी कि 1,60,000 से ज्यादा फॉलोवर्स थे। एक्स पर पार्टी का अकाउंट ओपन करने पर लिखा आ रहा था कि लीगल डिमांड के चलते इस अकाउंट को विदहेल्ड किया गया है। दीपिके ने खुद इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि जैसा कि उम्मीद थी, कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट भारत में रोक दिया गया है। वहीं उनका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें उन्होंने दावा किया कि ये सरकार इस मूवमेंट को देखकर डर गई है। हेलो एवरीबॉडी, जिसका डर था वही हुआ। पहले इन लोगों ने हमारा अकाउंट हैक करने को ट्राई करा, जब इनसे हैक नहीं हुआ तो अब इन्होंने हमारा ट्विटर हैंडल इंडिया में बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। अब सभी लोग देख सकते हैं ट्विटर पर जाकर कि हमारा कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अभी इंडिया में नहीं दिख रहा है किसी को भी। तो मैं चाहता हूँ आप लोग सब आवाज़ उठाए और आप लोग पूछे ये अकाउंट हैंडल क्यों बैन किया गया, इससे ऐसा क्या लिखा था। हमने तो कोई गलत चीज़ नहीं लिखी थी, हम तो खाली रेजिग्नेशन मांग रहे थे मिनिस्टर का। वो स्टूडेंट ने सुसाइड की,
तो उसके बदले हम कुछ अकाउंटेबिलिटी चाहते थे और बदले में इन्होंने हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। तो ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? आप सभी ये सवाल पूछो। अब देखिए कि पिछले 12 सालों में एक पैटर्न देखा गया है कि जब भी सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज उठती है तो उसको दबाने के लिए सरकार के पास कई तरीके के हथियार होते हैं। जैसे मुसलमानों ने आवाज उठाई तो पाकिस्तानी, आतंकवादी, किसानों या फिर सिखों ने आवाज उठाई तो फिर वो खालिस्तानी हो गए। किसी हिंदू ने आवाज उठाई तो फिर नक्सलवाद या फिर देशद्रोही या फिर हिंदू विरोधी जैसा तमगा दे दिया गया। देश के बाहर से किसी ने कुछ कहा तो फिर विदेशी साजिश, और कुछ नहीं तो जॉर्ज सोरोस तो बैठा ही है सबकी जिम्मेदारी लेने के लिए। लेकिन कॉकरोचों की ना तो जात पात है, ना कोई धर्म है और ना ही कोई देश है। ऐसे में सरकार को काउंटर करने के लिए कोई नैरेटिव नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको देश के लिए खतरा बता दो। अब देखिए, एक्स पर तो अकाउंट बंद करा दिया गया है, लेकिन इंस्टाग्राम पर 4 दिन पुरानी बनी इस पार्टी ने लोकप्रियता के मामले में 46 साल पुरानी पार्टी की नींव हिलाकर रख दी है। अभी इसके पेज पर 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हो चुके हैं और वो बिना किसी फेक अकाउंट के। वो भी फॉलोअर्स की संख्या में इस पार्टी ने इंस्टाग्राम पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाने वाली भारतीय जनता पार्टी को पीछे कर दिया है। हालांकि सरकारी सूत्रों ने संकेत दिया है कि इसे भी ब्लॉक करने की प्रक्रिया चल रही है। इंस्टाग्राम पर कॉकरोच पार्टी ने छोटे छोटे वीडियो पोस्ट किए हैं जिन्होंने सीधा लोगों के दिल छू लिए हैं। इन वीडियो में मजाक, गुस्सा और काफी कुछ है। वीडियो का यही मिक्स वर्जन जल्द ही वायरल हुआ और लोगों ने खुद को इससे कनेक्ट भी कर लिया है, जिसकी वजह से व्यूज टाइम पर भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी ने कुछ वीडियो भी पोस्ट किए हैं जिन पर व्यूज 1 करोड़ तक जा चुके हैं। इस नाम से पार्टी ने एक वेबसाइट भी बनाई है जिस पर 1 लाख लोग जुड़ चुके हैं और पार्टी ने उस पर अपना एक एंथम भी डाला है। हालांकि अभी तक इस पार्टी का औपचारिक रजिस्ट्रेशन की जानकारी नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम, जहां पर भारत के जेनजी सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, वहां पर फॉलोअर्स की बढ़ती संख्या ये जरूर बताती है कि इंटरनेट पर इस पार्टी ने खूब चर्चाएं बटोरी हैं। इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई है कि मुख्य विपक्षी दल जैसे कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा समेत कई विपक्षी नेताओं ने इस प्लेटफॉर्म को समर्थन दिया है। शशि थरूर ने इसे सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी का प्रतीक बताया है, वहीं कुछ इसे अस्थायी वायरल ट्रेंड मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब देश में व्यंग, मीम और सरकार की आलोचना भी राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे की श्रेणी में आने लगी है? अगर कुछ युवाओं ने खुद को कॉकरोच कहे जाने के बाद उसी शब्द को हथियार बनाकर एक डिजिटल आंदोलन खड़ा कर दिया है, तो क्या उससे सरकार इतनी असहज हो गई है कि अकाउंट ही ब्लॉक करना पड़ा? आखिर लोकतंत्र में असहमति का जवाब तर्क से दिया जाता है या फिर आईटी एक्ट और ब्लॉकिंग ऑर्डर से? दिलचस्प बात यह है कि जिस चीज को दबाने की कोशिश हुई वही और भी ज्यादा तेजी से फैल गई है। एक्स पर अकाउंट बंद हुआ तो इंस्टाग्राम पर लाखों लोग जुड़ गए। यानी सवाल अब सिर्फ एक सोशल मीडिया हैंडल का नहीं रह गया है, बल्कि उस गुस्से और निराशा का है जो देश के युवाओं के भीतर लगातार बढ़ रही है। सरकार इसे खतरा मान रही है, जबकि समर्थक इसे युवाओं की आवाज बता रहे हैं। अब देखना यही होगा कि ये सिर्फ एक वायरल ट्रेंड साबित होता है या फिर आने वाले समय में सत्ता के लिए सचमुच बड़ी चुनौती बन जाता है। इस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।